नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी मैंने 2 घंटा पहले एक वीडियो डाला था जिसमें बताया गया था कि सीजल की जो भी अपडेट होगी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो उसी को लेकर के मैं आया हूं। जैसा कि आप सबको बताना चाहता हूं कि जो आज का दिन भर का क्या हाल रहा, क्या हुआ आज सीजल को लेकर के, इसी से रिलेटेड मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूं। तो अब मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अभी तक ना ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज राष्ट्रपति है ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जो रांची में आने का था नामकुम, उसी को लेकर के ना पूरी आप मान के चलो कि पूरी रांची आज अस्त व्यस्त था। नामकुम तो पूरी तरह से जाम हो चुका था। तो इसलिए आज कहीं किसी से नहीं मिलने दिया गया, ना ही मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा गया और ना ही किसी भी तरह का कार्य, इसमें किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं हो पाया। तो अभी तक हम लोग का यही मैं अपडेट दे रहा हूं कि अभी तक इस पर किसी भी तरह का अमल नहीं हो पाया है। लेकिन बात वही आती है कि जो कल संभावनाएं ये बनती, जैसा कि आप सबको पता होगा कि सहायक आचार्य का जब आप देखे होंगे नोटिफिकेशन कि 25 जुलाई को जो एग्जामिनेशन होने वाली थी, या कुछ एग्जैक्ट डेट जो भी होगा 21 या 25 ही था। तो उसमें ना उस दिन भी नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था, जिस पर झारखंड सरकार ने उस एग्जामिनेशन को एक्सटेंड करके फिर 28 को ही लिया था। तो इससे ये संभावनाएं बन रही है कि आखिर सरकार तक तो ये बातें चली गई है, सरकार की माइंड तक तो ये बातें चली गई है कि इस तरह की बातें हैं। 21 से 27 तक नक्सलियों ने अपना जो है स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में घटना परिघटना कुछ भी होने के समय, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन बात है कि यहाँ एक ऐसा कैसे होता है कि एक इस ज़िले के आदमी या इस ज़िले का अभ्यर्थी दूसरे ज़िले जा रहे हैं, सबको आपको पता है। और आप सबको ये पता होगा कि झारखंड का 18 ज़िले जो हैं वो नक्सलवाद प्रभावित ज़िले हैं, 18 ज़िले हैं दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में संभावनाएं बहुत बनती है, और बने या ना बने, कहने का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जो एग्जामिनेशन होने हैं उसका क्या शेड्यूल है कि 5 बजे शाम तक होने। अब 5 बजे शाम के बाद क्या होगा या नहीं होगा, ईश्वर ना करे। मैं पिछले वीडियो में बोला था कि ईश्वर ना करे किसी तरह के किसी भी एक स्टूडेंट के पास कोई घटना घट जाती है तो क्या होगा, इसका जिम्मेवार कौन है। और इतनी मुस्तैद क्या है। और कहने का मतलब है दोस्तों, जब पता है कि अभी 8 साल से तो आप ले नहीं पाए हो, 8 साल से आप इसका एग्जामिनेशन नहीं ले पा रहे, 8 दिन और रोक दोगे तो क्या जाने वाला, इससे कुछ तो जाना है नहीं, झूठ का। लेकिन हाँ, ये भी आपको टाइम, सरकार को वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, या आप सबों का कमेंट से सरकार को भी ये लगे, आप कमेंट में ज़रूर करिएगा कि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर यदि कहने का मतलब है लगभग सभी का जो है से दूसरे ज़िले में दिया गया है, वैसी स्थिति में अगर यदि कल तो 20 है, अगर हालांकि ये बातें रखी गई है कि 20 तारीख को जो है मॉर्निंग में कोशिश किया जाएगा कि जितना जल्दी हो सके अगर नोटिफिकेशन का किसी भी तरह का आह्वान किया जाएगा या सरकार तरफ से किसी भी तरह का बोला जाएगा कि हाँ इस पर पहल करेंगे, तो मैं वीडियो के माध्यम से फिर तुरंत आपको एक अपडेशन दे दूंगा। तो इसके लिए आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से दबाइएगा, ताकि आपको पता चल जाए जैसे ही वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन चल जाए। हाँ, लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो जा रहा है कि अगर यदि बस 11-12 बजे तक अगर नोटिफिकेशन आता है तब तक क्या वेट किया जाए या नहीं किया जाए, इसकी संभावनाएं बन रही है। तो कहने मतलब जिनका दूर दूर है वो तो हर हाल में निकल जाएंगे, रिस्क तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। हो सकता है कि मैक्सिमम लोग जैसे जहाँ दूर जिनका होगा वो तो कल ही निकल जाएंगे, हर हाल में जाकर के वहाँ स्टे करेंगे, रुकेंगे। लेकिन लोगों के मन में तो एक दुविधा बनी हुई है कि क्या होगा नहीं होगा, खास करके वैसे लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, जो खासकर वाकई में नक्सल प्रभावित एरिए से जिनका सेंटर दिया गया है, तो थोड़ा समस्या उत्पन्न हो रहा है। रही बात दोस्तों कि एग्जामिनेशन जो होने हैं, आप सबको उसके बारे में बढ़िया से पता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन निकाला गया था, तो मैं अभी इसमें एक नोटिफिकेशन हाल में फिर जारी किया गया, जिसमें आपको बता दिया गया है कि जो OMR कलर करने हैं वो ब्लैक पेंट से होने हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग अगर निकल ही जाते हैं, रिस्क तो लिया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप निकल जाते हैं तो ब्लैक पेन जरूर ले लीजिएगा साथ में, क्योंकि OMR में होने हैं। तो ऐसी स्थिति में आप OMR बोलते सॉरी पेन जरूर से ले लीजिएगा, ताकि आपको किसी तरह का सामना करना ना पड़े। चूँकि पिछले एग्जामिनेशन का यह रिकॉर्ड आया था, देखा गया था कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे ब्लू पेन ले लिए थे। ब्लू पेन से कुछ हुआ नहीं, लेकिन कहने मतलब इस बार नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि ब्लैक पेन लेने हैं, तो आप ज़रूर से ले लीजिएगा और जो भी आइडेंटिटी एक होती है वो ले लीजिएगा। बाकी अपडेट मैं देता रहूँगा, आप वीडियो में ज़रूर से ज़रूर चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको नोटिफिकेशन इसी तरह देता रहूँगा।
तो कहने का मतलब वही था दोस्तों कि जैसे अगर यदि आप इतना दिन तक रोके हैं तो 1 सप्ताह रोक लीजिए, तैयारियां हो चुकी है, सारे क्वेश्चन आंसर तो आपको बदलने नहीं, सीट प्लानिंग सबके सब वही रहने, सेंटर भी वही रहने दीजिए, सिर्फ करिए क्या कि एक नोटिफिकेशन के माध्यम से कर देते तो कुछ तो जाना आना है नहीं, कम से कम ऐसे किसी को रिस्क तो नहीं लगता ना वैसी स्थिति में। और रही बात की एग्जामिनेशन लेने का, तो आपको तो पता होगा कि जिस सेंटर में पिछले बार लीक किया गया था वही सेंटर फिर उसी को क्या किया है, आइडिया है आपको? कुछ नहीं, उस सेंटर ने सिर्फ अपना नाम चेंज कर दिया, नीपापोती कर दिया उस सेंटर का नाम का, और फिर उसी सेंटर में एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अभी तो मामला आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि बातें जो है ना दोस्तों 24 से 25 लाख रुपये तक के, 20 से 25 लाख रुपये तक के बातें आ रही छन कर। ये सब कौन कराते हैं पता है ना आपको? इंस्टीट्यूट वाले। मैं हर समय इसीलिए इंस्टीट्यूट के खिलाफ होता हूँ, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जो खोले गए हैं ना, एक अड्डा है लोगों को बेचने का, ये कॉपी बेचने का लोगों का अड्डा बना हुआ। आप उसके तक जाते हो, वो आपसे बातें करते हैं कि आप क्या कॉपी खरीद पाओगे या नहीं पाओगे, वो लोग अपना धंधा शुरू करते हैं। सबसे बड़ी ना खासियत यही बच गई है, ये खास करके कोचिंग वालों को, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कैंडिडेट गए हैं उनसे क्या करते हैं, वो बातें करते हैं और सेटिंग करने के चांसेस बनाते हैं। आप पिछला रिकॉर्ड देखिए, यही हुआ था और कुछ नहीं हुआ था, यही हुआ था। तो इससे बचने की ज़रूरत है, लेकिन देखिए कहाँ तक बच पाते हैं। अभी तो एडवांस के तौर पर जैसे बातें सामने निकल करके आ रही, 4-5 लाख रुपये एडवांस दीजिए, बाकी का जो बाकी है वो एग्जामिनेशन के बाद आपसे ले लिया जाएगा। तो मैं इससे भी बचने के लिए सबको बोलूँगा कि आप इससे बचिए, क्या कि आप पिछले 8 साल तक जब बचे हुए हैं तो और 2 दिन बच जाइए, क्योंकि इससे कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है, गलती से मतलब कभी भी सरकार अगर जांच कराती है या दूसरे सरकार। अच्छा, बड़ी बात ये आती है ना दोस्तों कि अभी तक विपक्ष ने इस पर किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं। आप तो विपक्ष को जान रहे हो कि कितना मतलब ये लोग ना सिर्फ मौके तलाशते रहते हैं और कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। किस तरह के घटना, अप्रिय घटना घट जाएगी तो ये उचकने लगेंगे, इधर उचकने लगेंगे, उधर उचकने लगेंगे, मतलब बेवाहियात बात करने लगेंगे। अभी एक भी विपक्ष का जो है, किसी भी विपक्ष का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, इस पर कुछ भी नहीं आया है। लेकिन जैसे ही किसी तरह का घटना घट जाएगा, आप देखिएगा कि लोग अपना राजनीति चमकाने के लिए, पॉलिटिकल इशू बनाने के लिए ना उसके घर तक चले जाएंगे, झूठ मूठ का हल्ला करेंगे। तो ये ना वाकई में होना नहीं चाहिए। लेकिन लोग वही बात है ना, पॉलिटिकल इशू बना देता। नेता लोग को तो कहना ही नहीं है, जिसको जो नहीं बोलना वो, जिसको सर खाए पिए ठेकान नहीं है ना, वो कुछ और ही बोरी बोलने लगता है सरकार के खिलाफ। अभी वो इस बात को सामने नहीं रख सकता, इतने सारे वीडियो फ्लैश कर रहे हैं, इतने सारे, उनको पता नहीं है कि आप विपक्ष में हो तो विपक्ष के जैसा काम करिए ना। क्यों आप झूठ मूठ के काम करते हो, वैसे काम करते हो सिर्फ सांत्वना देने वाले, वो भी घटना घटने के बाद। अभी विपक्ष देखिए, और इतने सारे जो टीचर हैं, जो टीचर कोचिंग चला रहे हैं, कोई इसमें एक वर्ड नहीं आके सामने बोल रहा है कि क्या होना चाहिए कि नहीं होना। सब के सब अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। बस टीचर वालों को, टीचर बोलते हैं, कोचिंग वालों को तो यही लग रहा है कि अरे किसी तरह का टल मटोल हो जाएगा, जो मेरा पैसा लिया हुआ है उसको क्या करे। दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मार्केट में हल्ला हो चुका है। इसी से भी कोशिश रहेगा कि कल माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा कि इस तरह के जो है से खेल ना खिलाइए। कम से कम जब 7-8 साल के बाद आप एग्जामिनेशन ले रहे हो, तो कम से कम अब तो फेयर करा दीजिए, अब तो साफ़ सुथरा करा दीजिए। इतने सारे ये सही नहीं होता है, खास करके ना आपके लिए, माननीय मुख्यमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका होने वाला। अगर इसमें भी किसी तरह का खेला हो जाता है, लोगों को पता चलता है कि नहीं खेला हो रहा है, तो फिर दिक्कत होने वाले हैं। तो उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि आप इस चीज़ को देखिए, समझिए, आयोग पर कमान करिए, जितने भी सेंटर है उस पर कमान बनाइए, उनको आप स्पष्ट निर्देश दीजिए कि ऐसी अगर बातें होती है तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको एक्शन लेने होंगे। तो दोस्तों अंत में यही कहूँगा कि अभी तक किस तरह का नोटिफिकेशन, किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया है, इस पर किसी भी तरह का पहल नहीं हो पाया है। लेकिन पास्ट देखने से लगता है कि कुछ हो जाए, इसके लिए फिर सुबह जो है वो बातें होंगी, सुबह जाया जाएगा, जैसा होगा फिर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया जाएगा। तब तक दोस्तों आप सबको चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं तुरंत आपके लिए फिर वीडियो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा दे दूँगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए तो नहीं, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।